नमस्कार, सलाम। बेबाक भाषा के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव की घोषणा हो गई है और इसी के साथ यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा भी हो गई है। 13 नवंबर को वोट पड़ेंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। यूपी की 10वीं सीट अयोध्या की मिल्कीपुर पर अभी चुनाव घोषित नहीं किए गए हैं। कहा गया है कि मामला अदालत में है, लेकिन इससे चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और यह कयास भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी मिल्कीपुर को लेकर डर गई है और फूक फूक कर कदम रख रही है। मिल्कीपुर समेत यह उपचुनाव बीजेपी के लिए क्यों इतने अहम थे, कितने अहम थे, उसकी बानगी हमें बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा से मिलती है। खैर, इसकी बात में, लेकिन पहले आपको बता दें कि वो 9 सीटें कौन सी हैं जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो आप नोट कर लीजिए। ये सीटें हैं मैनपुरी की करहल, अंबेडकर नगर की कटेहारी, कानपुर नगर की सीसामऊ, संभल की कुंदरकी, गाजियाबाद, मीरापुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मंझवा और अलीगढ़ की खैर विधानसभा। एक सीट अयोध्या की मिल्कीपुर, जहां चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। इनमें से सीसामऊ के अलावा बाकी 9 सीटें वहां के विधायकों के सांसद बनने के कारण खाली हुई हैं। सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक थे हाजी इरफान सोलंकी। वो एक मामले में उन्हें सजा हुई है, इसलिए वो अयोग्य करार हो गए हैं और उनकी सदस्यता रद्द हो गई है। बाकी 9 सीटों के विधायक 2024 के आम चुनाव में सांसद बन गए हैं। तो जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से 3 सीटें बीजेपी के पास थीं, गाजियाबाद, फूलपुर और खैर। मंझवा सीट से निषाद पार्टी के विनोद बिंद विधायक थे, वे अब बीजेपी के टिकट पर सांसद बन गए हैं। मीरापुर से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, वे अब सांसद बन गए हैं और आरएलडी अब एनडीए का हिस्सा है, यानी बीजेपी के साथ है। इस तरह से इन 9 सीटों में और 10वीं सीट जहां चुनाव नहीं हो रहे, उनमें से 5 सीटें बीजेपी या एनडीए के पास थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। बीजेपी की कोशिश रहेगी इन चुनाव में कि वो अपनी पुरानी सीटें तो बरकरार रखे ही, नया खाता भी खोले। योगी जी के लिए भी ये नाक का प्रश्न है, उनके कद का सवाल है कि वे बाकी सीटों में भी सेंधमारी करें, खासकर करहल सीट पर। करहल सीट समाजवादी पार्टी के लिए भी बेहद अहम है। क्यों? क्योंकि वहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अब सांसद अखिलेश यादव विधायक थे। दरअसल ये चुनाव इसलिए भी अहम है कि अभी हुए लोकसभा चुनाव में यूपी से संदेश गया है कि समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है और बीजेपी पिछड़ गई है, हार गई है। खासकर अयोध्या की सीट ने, अयोध्या जो फैजाबाद संसदीय सीट कहलाती है, उसने ये इस बात को बहुत बल दिया है। तो बीजेपी से तोड़ना चाहती है। अभी फिलहाल जिन 9 सीटों पर चुनाव होने, उनमें करहल की सीट जीतकर वो अखिलेश की बढ़त को फीका करना चाहती है। ये संदेश देना चाहती है कि बीजेपी हारी नहीं है और अगर मिल्कीपुर अभी चुनाव होते हैं, अभी कुछ दिनों बाद चुनाव होंगे, वो सीट बहुत अहम है बीजेपी के लिए, क्योंकि इसी सीट से संदेश गया है कि बीजेपी इसे ही तोड़ना चाहती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव की करहल सीट जीतकर बीजेपी अखिलेश यादव की लोकसभा चुनाव में बढ़त के नैरेटिव को बदलना चाहती है। और इससे भी ज्यादा अहम है या थी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, जहां भी चुनाव नहीं है। वहां एक याचिका के नाम पर चुनाव टाल दिए गए हैं। दरअसल मिल्कीपुर सीट से विधायक थे अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के, जो अब अयोध्या यानी फैजाबाद से सांसद बन गए हैं। उनकी जीत ने एक तरह से यह संदेश दिया पूरे देश में कि आरएसएस और बीजेपी की जो हिंदुत्व की राजनीति है, उसे अयोध्या की जनता ने ही नकार दिया, यूपी की जनता ने नकार दिया। इस वजह से मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उसका भी रंग भी कुछ फीका पड़ गया है। 240 पर तो वो अटक ही गई। तो पूरे देश में यही संदेश गया कि जिस अयोध्या के नाम पर, जिस अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने पूरी राजनीति खेली, वोट मांगे, वही अयोध्या, उसी अयोध्या ने बीजेपी की इस राजनीति को स्वीकार नहीं किया। तो अयोध्या की हार बीजेपी के लिए एक बड़ा जख्म है, घाव है, जिसमें वो मिल्कीपुर की जीत से मरहम लगाना चाहती है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है और वहां बहुत फोकस किया है। और शायद यही वजह है कि इन 9 सीटों के साथ मिल्कीपुर के चुनाव घोषित नहीं किए गए हैं। अब शायद इन 9 सीटों के नतीजों के बाद अलग से रणनीति मिल्कीपुर के लिए तय की जाए। फिलहाल बीजेपी की तैयारी थी कि मिल्कीपुर को किसी भी तरह हासिल किया जाए, ताकि ये संदेश जाए कि लोकसभा चुनाव में हार जो है मात्र एक संयोग थी। शायद यही वजह है कि इसे संयोग कहा जाए या प्रयोग, ये हमें बहराइच में देखने को मिलता है, जहां
दुर्गा विसर्जन के समय सांप्रदायिक हिंसा फैलाई गई और पुलिस प्रशासन का रवैया भी हम सब ने देखा कि किस तरह से रहा। तो इन उपचुनाव और बहराइच की हिंसा से साफ हो जाता है कि इन उपचुनाव में भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति, नफरत की राजनीति ही तेज होने जा रही है। अब देखना है कि यूपी की जनता क्या संदेश देती है। वो लोकसभा चुनाव की तरह ही संदेश देती है कि बीजेपी की ये राजनीति उसे स्वीकार नहीं, या कुछ और। ये देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया।